उसके कोड की मीनिंग के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आपका E6013 होता है, E7018 होता है। ये दोनों को एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊंगा कि ये वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स के हर एक डिजिट जो नंबर इसमें कोड लिखा हुआ है उसका मीनिंग क्या होता है आखिरी। अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर है या फिर वेल्डर हैं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो चलिए देखिए वीडियो को अंत तक और आपके सारे डाउट क्लियर। तो ये है आपका वेल्डिंग इलेक्ट्रोड E6013। यहाँ पर आप देख सकते हैं E जो लिखा है, E का मतलब होता है इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पर पहले के जो दो डिजिट होते हैं, जैसे कि 6013, तो यहाँ पे 60 पहले का दो डिजिट है, वो डिजिट बताता है मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन KSI। KSI यानी कि किलो पॉन्ड पर स्क्वायर इंच, यानी कि जो वेल्डिंग होगा इस वेल्डिंग इलेक्ट्रोड से उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ 60 KSI होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब सेकंड लास्ट डिजिट जो होता है वो इंडिकेट करता है वेल्ड पोजीशन, यानी कि सेकंड लास्ट डिजिट यहां पर कौन सा है, 1 है। सेकंड लास्ट डिजिट क्या इंडिकेट करता है, वेल्ड पोजीशन। अब वेल्ड पोजीशन क्या होता है, वेल्डिंग करने का पोजीशन, यानी कि किस पोजीशन में उस इलेक्ट्रोड को यूज किया जा सकता है। अगर वहां 1 लिखा है तो इसका मतलब है ऑल पोजीशन इलेक्ट्रोड, यानी हर पोजीशन में इस वेल्डिंग इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग किया जा सकता है, फ्लैट हो चाहे वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो या फिर ओवरहेड हो। इन चारों पोजीशन में अगर 1 लिखा है, सेकंड लास्ट मतलब सेकंड लास्ट जो डिजिट है, जैसे यहां पर 1 है, 60 के बाद 1 है तो ऑल पोजीशन इलेक्ट्रोड है वो, और इससे इन चारों पोजीशन में किया जा सकता है। अगर 1 की जगह यहां 2 होता, यानी सेकंड लास्ट डिजिट 2 होता, तो ये इंडिकेट करता कि ये 2 पोजीशन में ही इसको यूज किया जा सकता है, 2 पोजीशन में। और वो 2 पोजीशन होता है हॉरिजॉन्टल फिलेट पोजीशन या फिर फ्लैट पोजीशन। तो अगर यहां पर 2 लिखा होता तो इस वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को हम 2 पोजीशन में ही यूज कर सकते, और वो दोनों पोजीशन है हॉरिजॉन्टल फिलेट और फ्लैट। नेक्स्ट है, अगर वहां पर 3 लिखा होता तो हम ये इंडिकेट करता है कि इस वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को फ्लैट भी यूज कर सकते हैं आप, हॉरिजॉन्टल भी यूज कर सकते हैं, ओवरहेड भी यूज कर सकते हैं, और वर्टिकल डाउनवर्ड, तो वर्टिकल डाउनवर्ड यूज कर सकते हैं। यहां पर आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि ओवरहेड तो वर्टिकल तो नहीं, लेकिन वर्टिकल डाउनवर्ड यूज कर सकते हैं। अब ये बताता हूं आपको कि लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं, आखिरी के 2 डिजिट, सेकंड लास्ट डिजिट का मीनिंग समझ गए हम। अब आखिरी के 2 डिजिट जो होते हैं वो बताते हैं कि आपका टाइप ऑफ फ्लक्स कौन सा है। जैसे यहां पर 13 है तो 13 का मतलब होता है हाई टाइटेनिया सोडियम। ये फ्लक्स का टाइप आपको बताता है। अब फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे आखिरी में। पहले आपको ये भी बता देता हूं कि जैसे कि ये 7018 है, तो यहां पर 70 तो हो गया, आपका मीनिंग आप समझ गए है ना, कि वो टेंसाइल स्ट्रेंथ है। अब 18 लिखा हुआ है तो ये जो है लो हाइड्रोजन पोटेशियम, ये फ्लक्स का टाइप है। यहां पर जो फ्लक्स जो होता है, ये रॉड आप देख रहे हैं, इसमें जो व्हाइट कलर की कोटिंग लगी होती है, केमिकल की कोटिंग होती है। फ्लक्स का काम होता है कि वेल्डिंग जहां पर होती है वहां पर जब मेटल जो मेल्ट होता है, मेल्ट होने की वजह से, हाई टेम्परेचर होने की वजह से, वे एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से वो ऑक्सीडेशन हो सकता है, रीऑक्सीडेशन हो सकता है, जिससे कि वेल्डिंग की क्वालिटी जो है वो कमजोर हो सकती है, मेटल वीक हो सकता है, जॉइंट हमारा वीक हो सकता है, और उसमें बहुत सारी इंप्योरिटी भी आ सकती है। तो ऐसा ना हो इसलिए फ्लक्स को यूज किया जाता है। फ्लक्स जो होता है वो केमिकल का होता है, केमिकल कंपाउंड होता है, और वो उसकी डेंसिटी काफी कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेल्टिंग के दौरान लोहा जो है वो हाई डेंसिटी होने की वजह से हैवी रहता है और वो नीचे में रहता है, जबकि इसके ऊपर में एक लेयर बना लेता है फ्लक्स। और फ्लक्स क्या करता है, इस लेयर से मेटल के अपर सरफेस को छुपा कर रख लेता है, ताकि वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए और उसमें कोई भी प्रकार का ऑक्सीडेशन ना हो और किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी वहां पर ना आए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और वेल्डिंग के जो कोडिंग्स है वो आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे ये AWSC का वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स है ये सारे जो हैं, और इसमें जो थर्ड का जो सेकंड लास्ट डिजिट होता है जो वेल्ड पोजीशन बताता है वो 1, 2 और 3, ये तीनों ही रह सकता है और इसके अलावा और कुछ नहीं रहता है। तो अगर 1% भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके